नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो बहस चुनाव की में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवारी पर सवाल गहराता जा रहा है। एक दो नहीं, दर्जनों बार कांग्रेस पार्टी से यह सवाल पूछा जा चुका है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेगी, और हर बार जवाब गोलमोल ही आता है। इस बार राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया, जिसे राहुल ने बड़े ही होशियारी से टाल दिया। दरअसल अररिया में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी एक मंच पर थे। इसी दौरान तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर सवाल पूछा गया, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उन्हें और तेजस्वी को एक दूसरे की मदद करने में मजा आ रहा है। वैचारिक और राजनीतिक रूप से वो साथ है, रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन सीएम उम्मीदवारी पर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी तो सवाल टाल गए, लेकिन सत्ता पक्ष ने मौका लपक लिया। बीजेपी महागठबंधन की तैयारी को बिना दूल्हे की बारात बता रहा है। कहा जा रहा है कि सेहरा हाथ में है, लेकिन चेहरा नहीं। वहीं जेडीयू का दावा है कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल को मालूम पड़ गया है कि तेजस्वी का जमीन पर कोई जनाधार नहीं, लिहाजा कांग्रेस खुद को आरजेडी से ज्यादा ताकतवर मान रही है। हालांकि जनसुराज नेता प्रशांत किशोर कांग्रेस को बिहार में आरजेडी का ही पिछलग्गू बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों राहुल गांधी तेजस्वी यादव को इंडिया अलायंस का सीएम उम्मीदवार स्वीकार नहीं कर रहे। तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर राहुल के गोलमोल जवाब का अर्थ क्या है? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी की राह अलग अलग हो जाएंगी? जब तेजस्वी राहुल गांधी को 2029 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनाने का वादा कर रहे हैं, तो फिर 2025 में कांग्रेस तेजस्वी के सीएम बनने की उम्मीद पर क्यों जो है नजरें वो फेर ले रही है? आखिर तेजस्वी के नाम पर राहुल की चुप्पी क्या कहती है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि 2029 में राहुल गांधी को पीएम बनाना है। लेकिन अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब तेजस्वी पर राहुल गांधी से सीधा सवाल हुआ, तो उन्होंने जवाब को घुमा दिया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जाहिर है बिहार चुनाव में तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर राहुल के गोलमोल जवाब से सियासत गर्मा गई है। आने वाले समय में किसी न किसी अवसर पर एक ना एक दिन कांग्रेस वर्सेस आरजेडी होनी। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह राहुल गांधी भी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह तेजस्वी को ही सीएम चेहरा मानते हैं। सीएम फेस को लेके काहे का कंफ्यूजन रहेगा? तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम होंगे। कॉन्फिडेंट है आप लोग की? कॉन्फिडेंट क्या, यही होना है, पहले से भी वही। अब एनडीए के नेता महागठबंधन खासकर कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वह दुल्हा बनने के लिए तैयार है, लेकिन दूल्हे का सेहरा उनको कोई नहीं पहना रहा है। एक और तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस में कंफ्यूजन है, दूसरी ओर आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी जी के नेतृत्व में कोई संदेह नहीं है। लीडरशिप पर विवाद नहीं है और यह पहले ही तय है कि अगला बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी का घुमावदार जवाब कांग्रेस की मजबूती के साथ ही संतुलन साधने की रणनीति का भी हिस्सा हो सकती है। लेकिन इस गोलमोल जवाब ने महागठबंधन के साथ साथ कांग्रेस के अंदर के कंफ्यूजन को भी उजागर कर दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, अररिया से सतीश, मोतिहारी से अवनीश और पटना से विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछने वाले हैं, तेजस्वी के नाम पर राहुल की चुप्पी क्यों? तेजस्वी पर कांग्रेस एकमत क्यों नहीं है? सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर क्यों राहुल गांधी टाल रहे हैं सवाल को? क्या बिना सीएम फेस चुनाव में उतरेगा इंडिया गठबंधन? राहुल की खामोशी पर आरजेडी चुप क्यों है?
तो चलिए मेहमानों से भी आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार, बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार और एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु, कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी और सीपीआई-एमएल से कमलेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस से हमारे साथ जी एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। असितनाथ तिवारी जी, सबसे पहले सवाल आपका, महागठबंधन जिसे इंडिया अलायंस कहा जा रहा है इस बार, उसका चेहरा कौन है? राहुल गांधी तो जवाब नहीं दे रहे हैं, आप ही दे दीजिए। अमित शाह जी से भी यह सवाल पूछा गया था कि भाई बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो उन्होंने कहा था यह समय बताएगा। चेहरा किसी ने तय अभी तक नहीं किया है और हो सकता है कि चुनाव से पहले हो जाए, हो सकता है कि ना भी हो। हमें 2004 का लोकसभा चुनाव याद है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हम लोकसभा चुनाव में उतरे, तब यूपीए था, यूपीए गठबंधन के तहत हम लोकसभा चुनाव में उतरे। हमने प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं पेश किया और तब एनडीए के सबसे लोकप्रिय चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए को करारी हार मिली और यूपीए ने उसके बाद लगातार 10 साल तक शासन किया। कोई जरूरी नहीं है कि चेहरा पेश करके चुनाव लड़ा जाए। लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। और तो ये बात आप आरजेडी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? आरजेडी की ओर से तो लगातार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है तो उसका हम स्वागत कर रहे हैं। जो आरजेडी के लोग हैं जो वो तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि भाई उनकी पार्टी का नेता सीएम बने, इसमें किसी को बुराई नहीं है। भाजपा के लोग चाहेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता भी अंदरूनी मांग करते रहते हैं भाजपा में कि भाई हमारा चेहरा प्रोजेक्ट करो, कब तक नीतीश जी को ढोएंगे। जदयू के लोग चाहते हैं कि नहीं, नीतीश का नाम ही आप आगे करके चुनाव लड़िए, क्यों भाजपा अपना चेहरा पेश करेगी। हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही नेता को चेहरे को लेकर उनकी तरफ से कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आ रहा है। चेहरे को लेकर कंफ्यूजन जनवरी से ही आपकी तरफ से नजर आ रहा है। अब कहिएगा तो मैं डेट बाय डेट सबके बयान भी सुनवा दूं आपको। नहीं, वो आप सुनवा दीजिएगा तो अमित शाह जी का भी सुनवा दीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो समय आएगा तो तय करेगा। अभी कुछ भी तय नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप उसी फ्रेम पर अभी रुक गए असित जी। उसके बाद तो कई बार ये साफ तौर पर एनडीए की तरफ से कह दिया गया 25 से 30 फिर से नीतीश। कौन कह रहा है? अमित शाह जी से बड़ा कोई नेता बोल रहा है क्या? अमित शाह जी का कहा कम महत्व का है और उनके बाद के नेता जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा महत्व का हो जाएगा। यह संभव है? आप बताइए जरा। मतलब अमित शाह जी को आप इतना छोटा नेता भाजपा का समझते हैं कि प्रदेश स्तर का कोई नेता कुछ कह देगा और मान लिया जाएगा कि अमित शाह जी का बयान तो अब आया गया हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रांतीय सचिव ने यह बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा तो फिर एनडीए के पास कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की वो नीतीश कुमार की वो तस्वीर भी अभी हमने जो फ्लाईओवर 6 लेन फ्लाईओवर का जो उद्घाटन किया था उन्होंने, उसकी तस्वीर भी हमने दिखाई थी और उस पर सवाल भी पूछा था। क्या सवाल था? मैंने पूरा प्रसंग बताइए। 6 लेन जो उद्घाटन करने पहुंचे थे, दोनों एक हाथ में हाथ डालकर और उठाकर और अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे। वो हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा क्या कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? कितनी बार मंच से कह चुके हैं, शायद आपने नहीं सुना होगा, जाहिर सी बात। आप बताइए, अमित शाह जी के बयान के बाद मोदी जी का कोई बयान आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मंच से कह चुके हैं एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। अब आप नहीं सुनना चाह रहे, वो अलग बात है। ठीक, मनीष जी, एक तरफ आरजेडी ये कह रही है कि क्या ऐतराज है? मुख्यमंत्री चेहरा तो तेजस्वी है और कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के बाद देख लेंगे। अब तो राहुल गांधी से सीधे सीधे सवाल पूछा गया, वो भी टाल मटोल कर गए। अब राहुल गांधी से बड़ा कांग्रेस में कोई हो तो बताइएगा। देखिए संतोष जी, भाई तेजस्वी जी हो या तेजस्वी जी के पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, वो लगातार राहुल गांधी जी के परिक्रमा कर रहे हैं। भाई तेजस्वी जी दिल्ली भी गए थे परिक्रमा करने, मुझे याद है कुछ महीने पहले। और आदरणीय लालू प्रसाद जी तो राहुल गांधी जी को मटन बना के भी खिलाए थे कि ये गोलकी है, ये लहसुन है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी प्रसन्न नहीं हुए। अभी जो कल मैंने देखा कि जो बड़े भाई पप्पू यादव जी को
जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने चुनाव हराने के लिए पूर्णिया में 4 दिन का कैंप किया था। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को जननायक बता रहे हैं कि ये है जननायक, अब दूसरी तरफ वहीं पर कल पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि असली जननायक तेजस्वी जी हैं। तब तेजस्वी जी को आप जननायक कहिएगा तो राहुल गांधी जी को कैसे बर्दाश्त होगा भाई। तब पप्पू यादव जी ने अपने अपमान का बदला ले लिया। राहुल गांधी जी कल बढ़िया से जो ये मूल सवाल था उसे टालते हुए निकल गए, उन्होंने टाल दिया मूल सवाल। पप्पू यादव जी ने सटकर तेजस्वी जी के साथ खड़ा होकर सटकर अपने अपमान का बदला ले लिया। पूर्णिया चुनाव में जो तेजस्वी जी उन्हें हराने के लिए 4 दिन कैंप किए थे और पटना में जो कार्यक्रम हुआ था जिस पर पप्पू यादव जी को रथ पर सवार तक नहीं होने दिया गया था, उस अपमान का बदला पप्पू यादव जी ने कल, मैंने देखा उन्होंने जब जननायक कहा तो कैसे होगा भाई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को जननायक कर रहे हैं और दूसरी तरफ पप्पू यादव जी तेजस्वी जी को जननायक कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो मूल सवाल था उसे टाल दिया। और दूसरी तरफ अभी कह रहे थे आशीष तिवारी जी की एनडीए में ये कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी से पूछ लीजिए, वो लगातार कह रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और चुनाव के बाद भी वही होंगे। उसके मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में हमारा एनडीए का ज्वाइंट बिहार में जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन का उद्देश्य, नारा, संकल्प एक ही था, 25 से 30 फिर से नीतीश। और फिर अभी 23 तारीख से पूरे बिहार में एनडीए का विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और उस सम्मेलन का उद्देश्य यही है, 25 से 30 फिर से नीतीश। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन महागठबंधन में देख लीजिए कितना कंफ्यूजन है। चित्ररंजन जी, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे जब तक राहुल गांधी से हामी नहीं मिलेगी। कैसे बनवाइएगा? राहुल गांधी जी तो हामी भरने को तैयार नहीं है। संतोष जी, तो अब राहुल गांधी जो बोले उसका अर्थ आप लोग पता नहीं किस रूप में समझ रहे हैं। राहुल गांधी जी जो बोले वो तो स्पष्ट बोले उसमें। अब सवाल है कि अब आप किस रूप में उसका जवाब ढूंढ रहे थे। सर, इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है? बड़ा सीधा सा उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, तेजस्वी होंगे नहीं। उन्होंने कह दिया कि हमारे बीच में अच्छी पार्टनरशिप हो रही है, एक दूसरे की मदद करने में हमें मजा आ रहा है, वैचारिक राजनीतिक रूप से हम साथ हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ यही चेहरा होंगे या नहीं होंगे। अब देखिए, अब सवाल है कि अब जितना विस्तार से उन्होंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अब उसके बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूज है तो उसके कंफ्यूजन का तो मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। अच्छा, आप अपना बताइएगा, तेजस्वी यादव भी आपके चेहरा है? नहीं संतोष जी, इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय तेजस्वी जी। राहुल जी ने जो उसकी व्याख्या कर दी, आप बिहार के एक एक लड़का से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, सब यही कहेगा कि हाँ साहब अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, उनके नेतृत्व। ठीक है चित्ररंजन जी, सबको छुड़वा दीजिए, असित तिवारी जी से ही कहलवा दीजिए। राहुल गांधी जी भी छोड़िए, असित तिवारी जी तो यहाँ डिबेट में बैठे हुए हैं, उनसे ही कहलवा दीजिए। इतना कहलवाना है कि हाँ इंडिया गठबंधन का सीएम उम्मीदवार तेजस्वी हैं, कहलवा दीजिए, अभी कहलवा दीजिए। बात ही खत्म। नहीं संतोष जी, आशीष जी ने तो बहुत सही सवाल किया कि अमित शाह जी ने क्या किया कहा था, और नरेंद्र मोदी का आप तस्वीर दिखा रहे हैं। एक मरतबे जो है सो हाथ मिला के पुल पर है नीतीश जी के साथ है, और तेजस्वी जी का जैसे कि योजना सब में नकल हो रहा है उसमें भी नकल कर रहे थे, गमछा लहरा रहे थे, ये भी नकल कर रहे थे। तो वह जो सो मान लिया गया कि हाँ साहब मोदी जी कह दिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो जहां पर जो है सो लगातार यात्रा में माने दोनों भाई घूम रहा है, दोनों भाई के नेतृत्व में बिहार की जनता सड़क पर आ गई है इस संकल्प के साथ कि इस निकम्मी और जो जन विरोधी सरकार का जो 20 साल तकले बिहार पर शासन करने के बाद में 11 साल से डबल इंजन के बाद में भी यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पलायन की समस्या बढ़ती जा रही है, शिक्षा बद से बदतर होती चली गई, स्वास्थ्य में जो है तो पेशेंट को चूहा कतर के खा जा रहा है। तो अब उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूज है तो उसका तो जवाब और उसका दवाई तो मेरे पास में नहीं है।
ठीक है, दवा हम इनसे ले लेते हैं, नीरज जी से। नीरज जी, आपको क्यों लग रहा है कि महागठबंधन पहले ही टूट जाएगा, इंडिया अलायंस पहले ही टूट जाएगा? ये नीरज जी से दवा ले लीजिए। चितरंजन जी 10 रुपया में बिहार में बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, अपने समय पर। नीरज जी का टर्न है। मॉडल नहीं है वो। नीरज जी का टर्न है। आज मेहमान ज्यादा है, आराम आराम से संक्षिप्त में कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे। ठीक है। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस की जोड़ी जो है वो अंधे और लंगड़े की जोड़ी है। ये एक मुहावरा मैं पहले कह देता हूं, फिर इसको व्यक्तिगत न ले लेंगे। राजद कांग्रेस की जोड़ी बस अंधे और लंगड़े की तरह। आरजेडी को रास्ता नहीं पता और कांग्रेस को चलने के लायक बची नहीं। दोनों मिलकर गिरते पड़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जनता में भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं और फिर गिर जाते हैं। कोई इनका बिहार में भविष्य नहीं है। दरअसल 2 मुद्दा है जिस कारण से कि सीएम फेस घोषित नहीं करते। पहला, तेजस्वी यादव के पीठ पर बहुत बड़ा बैगेज है भ्रष्टाचार का, अपराध का, जंगल राज का, लालू जी के कुकर्मों का, लालू जी के पाप का। और जब तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे उस समय रोड बनने में घोटाला हुआ था 26 करोड़ का, जिसकी भी जांच चल रही है। तो कांग्रेस नहीं चाहती कि इतने भ्रष्टाचार के बैगेजों के साथ वह उस चेहरे को चुनाव में लेकर के वो जाए। इसलिए कांग्रेस डरती है कि इनके आने से चुनाव लड़ने से पहले कि चुनाव हार न जाए। और दूसरी वजह है, कांग्रेस कह रहा है कि भाई आरजेडी तुमको हम बड़ा भाई तभी मानेगा। सुन लीजिए साहब, सब्र करिए भाई, तुमको आरजेडी हम बड़ा भाई तभी मानेंगे जब तुम कम से कम हमको 90 सीट दोगे। और आरजेडी कह रहा है कि 90 सीट देंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि जब 90 नहीं दोगे तुमको हम सीएम बनने देंगे नहीं। ये इनकी आपस की महत्वाकांक्षा आपस में टकरा रही है, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं और इनका अंतरकलह बड़ा स्पष्ट सामने आ रहा है। इक्का दुक्का नेता भले कुछ बोले, लेकिन कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता आज ये कहने को तैयार नहीं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से उनके माथे पर, तेजस्वी यादव के माथे पर भ्रष्टाचार का कलंक, ऐसे कलंक दोनों के माथे पर लगा हुआ है। इस मामले में दोनों मौसेरे भाई हैं, दोनों कलंकित हैं, दोनों बेल पर हैं, लेकिन एक दूसरे से दोनों को भय लगता है, दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं उनके अपराध का बैगेज कि चुनाव में परेशान न करते। कमलेश शर्मा जी, कमलेश शर्मा जल्दी से उसके बाद कमलेश शर्मा जी के पास जा रहा हूं मैं, जल्दी से बात को रखिएगा। एक लाइन सुन लीजिए जी। क्योंकि हमारे पास सीएम फेस के रूप में नीतीश कुमार जी हैं, राष्ट्रीय फेस हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके सामने तेजस्वी का फेस कहीं टिकता है क्या? तो ये लोग घबराहट में नहीं चाहते कि इस तरह कोई फेस लाए जिसका कोई मुकाबला ही नहीं रहे, इसलिए लोग हताश है, निराश है, इनको समझ नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिख रहा है इनको। ठीक है कमलेश जी, सीपीआई एमएल की तरफ से भी अभी तक ये कोई ऐलान नहीं किया गया है या कोई बात अब तक सामने नहीं आई कि चेहरा कौन होगा इंडिया अलायंस का? आपको भी कंफ्यूजन है? देखिए, महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और अभी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए आप इसको देख सकते हैं कि लगातार महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो एक साथ यात्रा कर रहे हैं। नहीं, मुझे 2 चेहरे दिख रहे हैं उसमें से, लेकिन वो दोनों चेहरे सीएम उम्मीदवार में नहीं होंगे, उनमें से एक होगा कोई। आप सीएम उम्मीदवार का चेहरा बताएं। आप इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू वाले क्यों परेशान हैं? हमारे यहां जो कमेटी बनी है, स्टीयरिंग कमेटी बनी है, उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जब इलेक्शन होगा जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वह उसका नेतृत्व करेगा, उसको वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मूल बात वैचारिक तौर पर है, नहीं, जो सबसे बड़ी पार्टी का मतलब ये हुआ जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी। गलत कह रहा हूं मैं? जो सबसे ज्यादा सीट मान लीजिए कांग्रेस की ज्यादा सीटें आई, फिर उसका तो वो दावेदारी बनती है। मैं सर ये पूछ रहा हूं कि अगर कांग्रेस की ज्यादा सीटें आई, मैं आपसे संतोष जी हमारी बात को थोड़ा 1 मिनट समय दिया जाए। ये जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू वाले जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये कहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आपको तो एक पैरालाइज्ड व्यक्ति चाहिए। आप तो सीधे तौर पर सत्ता में आने से रहे, आपने अनेक बार प्रयास किया कि आप सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ले। आपने 2020 में भी नीतीश कुमार को फरियाने का, सल्टाने का प्रयास किया, वहां चिराग पासवान जी को, हनुमान जी को सामने रख करके। देखिए सर, दूसरे के घर में झांकना तब अच्छा लगता है जब अपने घर में चीजें तितर-बितर ना हो। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा दल होगा, जिसके सबसे ज्यादा विधायक जीत के आएंगे, वो यही मैं सही समझ रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज नीतीश कुमार को इस रूप में फरियाद दिए कि ललन सिंह से लेकर संजय झा और अशोक चौधरी, ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंच गए हैं
और जदयू का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, यही सर, ये बना उनकी हुआ फिक्र है। को बाद में भारतीय करेंगे। जनता पार्टी पहले तो मेरे स्वयं सवाल का बिगड़ गई जवाब दे जदयू दीजिए, को। उसके बाद आप ऐसी फिक्र स्थिति करते रहिए में- उनकी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या एजेंडा है? यहां पर प्रधानमंत्री आते हैं गया में, तो यहां पर पलायन के सवाल करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए लोगों को। 20 साल से आप सत्ता में, आप पलायन को रोक नहीं सके, पलायन लगातार जारी है। बिहार से जो ट्रेनें चलती है अहमदाबाद और सूरत के लिए, वो बिहार से मजदूरों का आप ले जाते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जब गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि 2035 में 75 साल का गुजरात हो जाएगा। और अभी से ही 75वां साल में गुजरात विकास के किस चरम पर पहुंचेगा, इसके बारे में बात करनी चाहिए। आप अपने यहां मल्टीनेशनल ले जाइए, आप यहां फैक्ट्री लगाइए और हमारे यहां से सस्ते श्रम को ले जाइए, इसको उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल करिए। ये नहीं चलने दिया जाएगा। ये सवाल वैचारिक और राजनीतिक है। यह वैचारिक और आपकी सारी राजनीतिक बातें लड़ाई है। ठीक, और लेकिन मुख्यमंत्री इसके के लिए सवाल लड़ाई को लड़ने तय के कर लिए एक लेंगे। चेहरा चाहिए होगा ना, इंडिया अलायंस को, इंडिया ब्लॉक को। बिल्कुल नहीं। वो चेहरा कौन होगा? बिल्कुल नहीं। चेहरे से लड़ाइयां नहीं होती है, लड़ाई होती है विचारों से, लड़ाई होती है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं चित्रंजन जी सुन रहे होंगे। आऊंगा अगले टर्म में, तब चित्रंजन जी से इस पर जवाब लूंगा। फिलहाल जो महागठबंधन है, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी हमारे साथ हैं इस चर्चा में। धीरेन्द्र जी, अब तक आपने 5 लोगों को सुन लिया, 5 प्रवक्ताओं को सुन लिया। 5 प्रवक्ताओं को सुनने के बाद जो अब तक चीज स्पष्ट निकल कर आई है वो ये, तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार हैं, आरजेडी कह रही, कांग्रेस अब तक मोहर नहीं लगा रही है और लेफ्ट भी मोहर नहीं लगा रही है। एक जो पार्टी है जो मोहर लगा रही है वो ये वीआईपी, वो ये कह रही है कि तेजस्वी सीएम होंगे लेकिन सहनी साहब डिप्टी सीएम होंगे। संतोष जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस बात से कि गठबंधन का अजीब मंजर है। यहां आरजेडी कांग्रेस का वेंडर है, कुर्सी के नाम पर सरेंडर है, सीट बंटवारा जैसे टेंडर है, जनता के हक का नकली डिफेंडर है, 2025 असली कैलेंडर है। ये नकली लोग जनता की आवाज, बताइए कि बड़े नेता 9 दिखाते हैं अपना, मतदान करने के बाद मतदाताओं से अपील करते हैं कि आइए ज्यादा वोट दीजिए। ये कैसे राजनीति करने वाले लोग हैं कि मतदाताओं में आज से डर पैदा कर रहे हैं कि तुम्हारा मत लूटा जाता है। किस तरह का ये राजनीति कर रहे हैं कुर्सी के लिए? और राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी किस मॉरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं? यही आदरणीय लालू प्रसाद जी के जेल जाने की स्थिति में किसने लाया? आज चुनाव लड़ने लायक नहीं है, किसने बनाया है? वही राहुल गांधी जी ने। और बे मोरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। जब इनके पास कोई जमीन नहीं बची तो ये अपने मोरल ग्राउंड को भी अंडरग्राउंड कर दिए और हाथ मिला करके घूम रहे हैं। और एक चीज मैं और बता देता हूं, मुख्यमंत्री जी का कैंडिडेट का चेहरा ये लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जिनके पीठ में खंजर मारा गया है ना, रह रह के उनका दर्द आदरणीय मुकेश सहनी जी का सीटों के रूप में कभी कभी निकलता रहता है। कि उप मुख्यमंत्री भी, 60 सीट भी, 55 सीट भी। तो ये किस तरह का अवसरवादी अलायंस है, ये लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अब ये जिस तरह से देखिए भ्रष्टाचार में जिस तरह से ये लोग लिप्त हैं, अभी 130वां संशोधन विधेयक आना है, उसके पहले ही ये लोग डर के हल्ला कर रहे हैं। मतलब कि ये अपना आचरण आज भी वैसे ही रखना चाहते हैं कि चाहे हम जितना भी भ्रष्टाचार कर लें, लेकिन हमको जेल नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार के मंत्री या किसी राज्य के मंत्री इससे बाहर रहे। आम जनता को सिर्फ मतदाता समझना चाहते हैं। इस मानसिकता को लेकर के कैसे बिहार में बदलाव करना चाहेंगे? आज बगल के राज्य झारखंड में देख लीजिए, नगरी में चल रहा है, आप ही के चैनल पे कई बार दिखाया जा रहा है, जहां आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। आज वहां पर यही गुरु जी कभी कहते थे कि हल दो जोत दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्ता में है, वहां पे क्या नहीं इस पर आवाज उठा रही है कि आदिवासियों के जमीन के लिए? यही राहुल गांधी जी झारखंड में घूम घूम कर फोटो ऑप कराते थे, आज चुप बैठे हुए हैं। इसी गोड्डा में हत्या हो जा रही है सूर्या हांसदा की, और पंकज मिश्रा जो उनके मुख्यमंत्री जी के सब कुछ है रहनुमा, आज वो खुलेआम हत्या हो रही है, पुलिस संरक्षण में हत्या हो रही है। तब वहां पर कोई आवाज उठाने के लिए नहीं तैयार है। पड़ोसी राज्य में ही की बात है ना। तो ये यहाँ के लोग सब कुछ देख रहे हैं। मैं झारखंड को आज भी अलग नहीं मानता हूँ, मेरे ही भाई वहां पर बैठे हुए हैं। अगर एक घर का बंटवारा हुआ है तो विचारों का बंटवारा नहीं हुआ है, भौगोलिक बंटवारा हुआ है। लेकिन आज यहाँ पर ये अपने कुर्सी के लिए दलितों के हम हिमायती, आदिवासियों के हम हिमायती, पिछड़ों के हम हिमायती,
अरे किस अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? नाम बताइए ना, किस महादलित का नाम आप बताइए कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। फिर वही जो घोटाले के आरोपी हैं उन्हीं को, और फिर हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे 15 आरोपों से घिरे हुए भ्रष्टाचार के। ऐसे लोग बिहार को बनाने की बात करते हैं 2047 तक। मुझे लगता है कि बिहार के लोग जानते हैं और पुनः मुझको भवा कुछ होना जाना नहीं है। फिर से बिहार में नरसंहारों का दौर बिहार के ठीक लोग है नहीं आसिफ आने जी, देना चाहते। अभी तो चेहरे को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है, एक राय नहीं हो पा रहे हैं आप, एक मत नहीं हो पा रहे हैं, अभी तो सीट बंटवारा भी बचा हुआ है। हम दोनों मसलों पर एक मत है और हमने 2004 का उदाहरण दिया कि हमने कोई चेहरा पेश नहीं किया था और भाजपा के तब के सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए को बुरी तरह से हराया था। लेकिन सर तब में और अब में फर्क ये है कि उस समय आपके साथ में जो पार्टियां थी, जो अलायंस था यूपीए में, कोई दूसरा भी पार्टी अपना चेहरा आगे नहीं कर रही थी। इस बार चेहरा आगे किया जा रहा है ना आरजेडी की तरफ से। आपको उस पर मोहर लगानी है नहीं लगानी है, सिर्फ इतनी सी बात है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पीछे कीजिए आगे कीजिए आपसे, आप उनके साथ हैं उस चेहरे पर या नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। चलिए, हम आरजेडी की भावना के साथ हैं और ये आरजेडी के लोग हम बेहतर जानते हैं, इसके लिए किसी चैनल को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आरजेडी के लोग सक्षम है, अपनी चिंता कर लेंगे, हम लोग भी अपनी कर ही रहे हैं। सर आप चैनल को नहीं बताते, चैनल के माध्यम से उस पूरी ऑडियंस को बताते हैं जो आपको मुझे इस कार्यक्रम को देखती है। ठीक, नीरज जी ने कहा इनका तो कोई आधार नहीं है। 2020 के चुनाव में नीरज भाई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, दर्जन भर आपके बड़े नेता, एक मिनट आप मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में नहीं, मनीष जी बीच में नहीं। 2020 के चुनाव में ताबड़तोड़ जितने बड़े तोप के गोले हैं भाजपा के, बिहार में रैलियां कर रहे थे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी अकेले थे, एक अकेले तेजस्वी ने आरजेडी को बिहार की नंबर 1 पार्टी बनाई। तमाम तोप के गोले उतरे भाजपा के, तो भाजपा नंबर 2 पार्टी रही और मजबूरी में नंबर 3 वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री, लेकिन राहुल जी आए थे ना, ने स्वीकार किया। ये कह रहे हैं आधार नहीं है, राहुल जी आए थे, अब राहुल जी को आधार नहीं है। मैं सिर्फ नहीं, इन्होंने आरजेडी की बात की थी, आप कह रहे हैं उस आदमी का आधार नहीं है। आज तक उस आदमी की बराबरी नहीं कर पाए आप, तमाम बड़े चेहरे उतार के, और वो एक अकेला आपके तमाम बड़े चेहरे। सर राहुल गांधी जी जो तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करने आए थे, हो सकता है उनका समर्थन, उनका इंपैक्ट नहीं मान रहे। नहीं ठीक है, उसका भी असर है, मैं कह रहा हूं ना, लेकिन इनके तमाम चेहरे थे साहब, और ये कह रहे उस आदमी का आधार नहीं है। आप पूरे राजनीतिक जीवन में, नीरज जी बीच में मत बोलिए, नीरज जी बीच में नहीं, मत बोलिए सर, आसिफ जी आप और वो अपनी बात को भी नहीं रखेंगे। ये लोग को पता नहीं क्या रोग, ठीक है आसिफ जी, हाँ ये लोग बड़ा रोग है इन लोगों को। आप अपनी पूरी ताकत लगा के पूरे राजनीतिक सफर में आज तक उस आदमी की बराबरी नहीं कर पाए राजनीतिक शक्ति पाने में। महाराज कह रहे हैं उसी आदमी का आधार नहीं है। इस तरह से कैसे आप लोग झूठ बोल लेते हैं महाराज, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। इस तरह से मत बोला कीजिए, कम से कम आप बड़े सीनियर आदमी। अब रही बात, छोड़िए ना माइनस, तो माइनस आवाज को डाउन कर दें, ये कोई लॉजिक है। जब बात खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपसे ले लूंगा। आदत है, आवाज डाउन मत लोगों को आदत है, आदत है। हाँ जी, नीरज जी कह रहे हैं माइनस कर दें, तो अटल जी को माइनस कर दें, आडवाणी जी को माइनस कर दें, सबको माइनस से कर दें, तो मोदी जी को माइनस कर दें। ये राजनीति होती है, माइनस कर दें, जो नेता है उसको माइनस कर दें। ये कौन सा तर्क है? फलना जी को माइनस कर दें, भाजपा की जो सुविधा हो उसी हिसाब से इनको प्लस कर दें, इनको माइनस कर दें। पटना से इस वक्त